हेलो दोस्तों, मैं राकेश कुमार मौर्य आपके सामने मैं भौगोलिक चिंतन का विकास पार्ट 1 लेके आया हूँ, जो आपके आगामी एग्ज़ाम पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी, नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। इसमें हमने 20 प्रश्नों को सम्मिलित किया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित भूगोल वक्ताओं में से किसने मानव भूगोल के संबंध में लिखा है कि मानव भूगोल मानव समूहों तथा समाजों का उसके प्राकृतिक पर्यावरण से पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। ऑप्शन ए है डिमांजिया, ऑप्शन बी है इमैनुअल डी मार्तोनी, ऑप्शन सी है विडाल डी लाब्लास और ऑप्शन डी है जीन ब्रोन्स। तो दोस्तों, यह कथन किसका है, आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए डिमांजिया। डिमांजिया ने यह मानव भूगोल की परिभाषा दी थी कि मानव भूगोल मानव समूहों तथा समाजों का उसके प्राकृतिक पर्यावरण से पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। ठीक दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, यह किस भूगोल वेत्ता का कथन है कि भूगोल पृथ्वी का दर्पण है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इस तरह का प्रश्नों का चुनाव विभिन्न आयोगों द्वारा किया जा रहा है। तो इसी तरह और सबसे अधिक तो ये इस तरह के प्रश्नों का चयन जीआईसी और जीडीसी में अधिकतर किया जा रहा है। तो आपको इस तरह के प्रश्नों से आपको तैयार होना है। ऑप्शन ए है यूफू तुआन, ऑप्शन बी है रिचर्ड हार्टसोन और ऑप्शन सी है पीटर हेगेट और ऑप्शन डी है कार्ल सावर। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी। पीटर हेगेट ने कहा था भूगोल पृथ्वी का दर्पण है। ठीक है, भूगोल पृथ्वी का दर्पण है। इसी तरह से एक संबंधित प्रश्न है कि मानव पृथ्वी का दर्पण है। ठीक है, जो मानव है वह पृथ्वी का दर्पण है। तो इस तरह का जो कोटेशन दिया था वह यूफू तुआन ने दिया था। ठीक है, जो मानव पृथ्वी का दर्पण है, जबकि भूगोल पृथ्वी का दर्पण है यह पीटर हेगेट ने कहा था। तो आपको दोनों प्रश्नों से सावधान रहना है, तैयार रहना है कि किसी तरह का इस तरह का प्रश्न अगर आता है तो उसको हमको करना है। ठीक है दोस्तों, इसमें जितने भी हमने प्रश्न सम्मिलित किए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो परीक्षाओं में आ चुके हैं या भविष्य में आने की संभावना 100% है। ठीक है दोस्तों, तो आपको तैयार रहना है। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, किस भूगोल वेत्ता ने 20वीं सदी के प्रथम दशक में ही भूगोल को समन्वित विषय इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन का स्वरूप प्रदान करने का उल्लेखनीय प्रयास किया। ऑप्शन ए है अल्फ्रेड हेटनर, ऑप्शन बी है रिचर्ड हार्टसोन, ऑप्शन सी है पीटर हेगेट और ऑप्शन डी है विडाल डी लाब्लास। तो दोस्तों, अगर देखा जाए 20वीं सदी के प्रथम दशक में भूगोल को समन्वित विषय प्रदान करने का जो उल्लेखनीय प्रयास किया था वह है अल्फ्रेड हेटनर। ऑप्शन ए, अल्फ्रेड हेटनर ने ही सर्वप्रथम भूगोल को यह मुख्य रूप से समन्वित विषय मतलब इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन विषय के रूप में समन्वित करने के लिए रूप में जाने जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आगामी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है दोस्तों,
प्रदेश के बारे में यह किसका कथन है कि पृथ्वी तल का वह इकाई क्षेत्र जो अपने विशिष्ट अभिलक्षणों के कारण अपने समीपवर्ती अन्य इकाई क्षेत्र से भिन्न समझा जाता है, प्रदेश कहलाता है। यह जो कथन है या प्रदेश के बारे में एक इसका कथन है। ऑप्शन ए है विटिल्सी, ऑप्शन बी है मोंकहाउस, ऑप्शन सी है रोजनमेंसुल और ऑप्शन डी है विडाल डी ला ब्लास। तो दोस्तों यह किसका कथन है आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी मोंकहाउस ने यह प्रदेश के बारे में कहा था। ठीक दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। पाँचवा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, किस भूगोलवेत्ता का यह कथन है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। यह किस भूगोलवेत्ता का कथन है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, यह किस भूगोलवेत्ता का कथन है। ऑप्शन ए है कांट, ऑप्शन बी है हैटनर, ऑप्शन सी है हम्बोल्ट और ऑप्शन डी है जीन ब्रून्स। तो दोस्तों ये जो कथन है वह ऑप्शन डी जीन ब्रून्स का है। जीन ब्रून्स ने ही कहा था परिवर्तन प्रकृति का नियम है। कोई भी इस प्रकृति में मौजूद तत्व स्थिर नहीं है, वह गतिशील है, अपना रूप परिवर्तन कर रहा है, उसके आकार में वृद्धि और ह्रास दोनों हो रहा है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, उन्होंने ये कथन दिया था। छठा प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भूगोल में मार्क्सवादी चिंतन का आरंभ सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन है डेविड हार्वे, ऑप्शन बी है विलियम मुंगी, ऑप्शन सी है रिचर्ड पीड और ऑप्शन डी है बर्टन। तो दोस्तों भूगोल में सर्वप्रथम मार्क्सवादी चिंतन का जो विकास किया गया था या शुरुआत किया गया था वह विलियम बुंगी के द्वारा, ऑप्शन बी विलियम बुंगी के द्वारा सर्वप्रथम भूगोल में मार्क्सवादी चिंतन का प्रारंभ किया गया था। ठीक है, आप पढ़े होंगे। ठीक है, रेडिकल ज्योग्राफी के बारे में उन्होंने इसमें मार्क्सवादी चिंतन को अपनाया है। ठीक है, अगला देखते हैं। सातवां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन एक कल्याणपरक भूगोल से जुड़ा नहीं या संबंधित नहीं है, से जुड़ा हुआ नहीं है। ऑप्शन है डेविड स्मिथ, ऑप्शन बी है पॉल नॉक्स, ऑप्शन सी है मासम और ऑप्शन डी है तुआन, तुआन। तो दोस्तों जो कल्याणपरक भूगोल से संबंधित नहीं है वो है ऑप्शन डी तुआन, जबकि डेविड स्मिथ, पॉल नॉक्स और आपके मासम ये सभी आपके कल्याणपरक भूगोल से संबंधित हैं। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। आठवां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन सी संकल्पना सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय से जुड़ा हुआ है। निम्न में से कौन सी संकल्पना सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन है कल्याणपरक भूगोल, ऑप्शन बी है मात्रात्मक क्रांति, ऑप्शन सी है मानववादी भूगोल और ऑप्शन डी है व्यवहारवादी भूगोल। तो दोस्तों जो सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय से जो जुड़ा हुआ है वो ऑप्शन ए कल्याणपरक भूगोल जुड़ा हुआ है। ठीक है, यह मानव के हित की कल्याण की बात करता है। ठीक दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न दोस्तों, नौवां प्रश्न कह रहा है, लेविस मम्फोर्ड ने किन दशाओं के आधार पर नगरों के विकास की 6 अवस्थाओं का वर्णन किया है। ऑप्शन ए भौगोलिक एवं आर्थिक कारक के आधार पर, ऑप्शन बी सामाजिक एवं भौगोलिक कारक के आधार पर, ऑप्शन सी सामाजिक एवं आर्थिक कारक के आधार पर, ऑप्शन डी आर्थिक एवं राजनीतिक कारक के आधार पर। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी सामाजिक एवं आर्थिक कारक के आधार पर उन्होंने नगरों को 6 अवस्थाओं में या 6 वर्गों में विभाजित किया है। ठीक है, जबकि ग्रिफिथ टेलर ने 7 अवस्थाओं में विभाजित किया है नगरों को। ठीक है, और ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि ग्रिफिथ टेलर ने नगरों को कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया है, तो 7 अवस्थाओं में। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान रहना चाहिए।
अगला प्रश्न देखते हैं 10वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्न में से यह किस भूगोल वेत्ता का कथन है कि भूगोल अवस्थितियों का विज्ञान है। ठीक है दोस्तों, भूगोल अवस्थितियों का विज्ञान है, अवस्थितियों का विज्ञान है। ऑप्शन ए विलियम मुंगी, ऑप्शन बी वाल्टर इजार्ड, ऑप्शन सी है क्रिस्टालर और ऑप्शन डी है एकरमैन। तो दोस्तों जिन्होंने बताया कि भूगोल अवस्थिति का विज्ञान है वो है ऑप्शन ए विलियम मुंगी ने कहा था भूगोल अवस्थितियों का विज्ञान है। ठीक है दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्न से किसने गणितीय भूगोल का संस्थापक माना जाता है। निम्नलिखित किसे गणितीय भूगोल का संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन ए है हिकेटियस को, ऑप्शन बी है होमर को, ऑप्शन सी एनेक्सिमेंडर को और ऑप्शन डी है हेरोडोटस को। तो दोस्तों जो गणितीय भूगोल का संस्थापक माना जाता है निम्न में से वह माना जाता है एनेक्सिमेंडर को। ऑप्शन सी थेल्स और एनेक्सिमेंडर को, ये दोनों लोगों को मुख्य रूप से गणितीय भूगोल का संस्थापक माना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है। 12वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है बहुत बार, तो आपको ध्यान रखना है। 12वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्न भूगोल वेत्ताओं में से यह किसका कथन है कि हमबोल्ट आधुनिक चिंतन के मार्गदर्शक के साथ ही भविष्य दृष्टा भी थे। ठीक है, हमबोल्ट आधुनिक चिंतन के मार्गदर्शक के साथ ही भविष्य दृष्टा भी थे। यह कथन है किसका। ऑप्शन ए कार्ल रिटर, ऑप्शन बी है रिचर्ड हार्टसॉन, ऑप्शन सी है एकरमैन और ऑप्शन डी है डिकिंसन। तो दोस्तों यह जो कथन है वह है ऑप्शन डी डिकिंसन का। डिकिंसन ने ही हमबोल्ट के बारे में कहा था कि वह आधुनिक भूगोल के पथ प्रदर्शक होने के साथ ही वह भविष्य दृष्टा भी थे। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना, ये परीक्षाओं में पूछा जा सकता है या पूछा जा चुका है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला देखते हैं 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, यह किसका कथन है कि प्रादेशिक और क्रमबद्ध भूगोल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। ऑप्शन ए स्ट्रेबो, ऑप्शन बी है हमबोल्ट, ऑप्शन सी है हिटलसी और ऑप्शन डी है कार्ल रिटर। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो आपका कार्ल रिटर। कार्ल रिटर ने कहा था क्रमबद्ध प्रादेशिक और क्रमबद्ध जो भूगोल है एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है। 14वां प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्न में से किसे प्रादेशिक पारिस्थितिक विज्ञानी रीजनल इकोलॉजिस्ट माना जाता है। ऑप्शन ए है कार्ल रिटर को, ऑप्शन बी है कार्ल ट्राल को, ऑप्शन सी है वाल्टर इजार्ड को और ऑप्शन डी है एच बैरोज को। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी कार्ल ट्राल को रीजनल इकोलॉजिस्ट माना जाता है, प्रादेशिक पारिस्थितिक माना जाता है। इन्होंने इस पर विशेष रूप से कार्य किया है। ये भी एक जर्मन भूगोल वेत्ता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। 15वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 15वां प्रश्न भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको देखते हैं। 15वां प्रश्न कह रहा है, निम्न में से किसे अधिवास भूगोल का संस्थापक माना जाता है। निम्न में से किसे अधिवास भूगोल का संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन ए है क्रिस्टालर को, ऑप्शन बी है जेफरसन को, ऑप्शन सी है डिमांजिया को और ऑप्शन डी है ऑटो स्लूटर को। तो दोस्तों अधिवास भूगोल का संस्थापक जो माना जाता है वो है ऑटो स्लूटर को। ऑप्शन डी ऑटो स्लूटर को अधिवास भूगोल का संस्थापक माना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, 16वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, किसने 1956 में भूगोल में कंपोज की संकल्पना का प्रतिपादन किया था। यह भी प्रश्न बहुत सारे परीक्षाओं में पूछ लिया गया है। ऑप्शन ए है हिटलसी, ऑप्शन बी है रोजरमेंसुल, ऑप्शन सी है डिकिंसन और ऑप्शन डी है ग्रिफिथ टेलर।
तो दोस्तों कंपोज की संकल्पना जो प्रतिपादित किया है वह विटेल्सी महोदय ने किया है, ऑप्शन ए। ठीक है, 1956 में इन्होंने भूगोल में कंपोज की संकल्पना का प्रतिपादन किया है। 17वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये है जो बार बार परीक्षाओं में पूछ भी लिया गया है। ठीक है, तो आपको तैयार रहना है। अगला देखते हैं प्रश्न 17वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, स्टैटिकल मेथड्स एंड द ज्योग्राफर्स नामक पुस्तक किस भूगोल वक्ता का है? ऑप्शन है पीटर हेगेट, ऑप्शन बी है ग्रेगरी, ऑप्शन सी है चैपमैन और ऑप्शन डी है मैककार्टी। तो दोस्तों स्टैटिकल्स मेथड्स एंड द ज्योग्राफर जो पुस्तक है यह ग्रेगरी का है, ऑप्शन बी। ग्रेगरी ने मुख्य रूप से इस पुस्तक को लिखा है, तो आपको ध्यान होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, 18वां प्रश्न दोस्तों देखते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। निम्न में से किसे अपवादवाद का प्रवर्तक या जनक कहा जाता है? ऑप्शन ए है इमैनुअल कांट को, ऑप्शन बी है कार्ल सावर को, ऑप्शन सी है शेफर को और ऑप्शन डी है डेविड हार्वे को। तो दोस्तों जो अपवादवाद का प्रवर्तक या जनक माना जाता है वह इमैनुअल कांट को माना जाता है, ऑप्शन ए। आपको ध्यान होना चाहिए, ये परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, 19वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 19वां प्रश्न कह रहा है, यह किसका कथन है कि प्रकृति की खाने की मेज सीमित अतिथियों के लिए है, अतः बिना निमंत्रण के आने वालों को अवश्य ही भूखों रहना पड़ेगा? ऑप्शन ए है माल्थस, ऑप्शन बी है विलियम गॉडविन, ऑप्शन सी है वाल्टर रेले और ऑप्शन डी है कैनिन। तो दोस्तों यह जो कथन है वो है माल्थस का है, ऑप्शन ए। उन्होंने कहा था प्रकृति की जो मेज है वह सीमित अतिथियों के लिए है, अगर बिना आमंत्रण का अगर कोई आता है तो उसको अवश्य ही भूखा रहना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये भी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो आपको भी इससे तैयार रहना है। ठीक है दोस्तों, इस भाग का आखिरी प्रश्न 20वां देखते हैं। 20वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भूगोल में किसने केंद्र परिधि मॉडल का प्रतिपादन किया है? ये भी परीक्षाओं में खूब पूछा गया है दोस्तों। भूगोल में किसने केंद्र परिधि मॉडल का प्रतिपादन किया है? ऑप्शन ए क्रिस्टालर, ऑप्शन बी है पेरोक्स, ऑप्शन सी है फ्रीडमैन और ऑप्शन डी है फिल्ब्रिक। तो दोस्तों भूगोल में केंद्र परिधि मॉडल का जो प्रतिपादन किया है वो किया है फ्रीडमैन ने, ऑप्शन सी। इसी को कोर फेरी मॉडल भी कहा जाता है, कोर फेरी मॉडल। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये था भौगोलिक चिंतन के विकास का पार्ट 1, जो बेहतरीन 20 प्रश्नों का एक टेस्ट निकला था। अगला पार्ट हम जल्द ही आपके लिए लाएंगे, जिसमें हम बेहतरीन प्रश्नों को ही सम्मिलित करेंगे, 20 प्रश्नों को। ठीक दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल RK Geo World 0.2 से अगर नहीं जुड़े हैं तो आप ज़रूर जुड़ जाइए अपनी बेहतरीन तैयारी के लिए। हम जिस पर विभिन्न एग्ज़ाम जो हुए हैं, चाहे वो PGT हो, चाहे GIC हो, चाहे GDC हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, नेट हो, सभी के हैं पेपर भी सॉल्व करा रहे हैं। और बहुत सारे उत्तरों जो उत्तर हैं उनके प्रश्नों के उत्तर जो गलत हैं उसको हम संशोधित भी कर रहे हैं। आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर आप उससे परिचित नहीं हैं उन संशोधित प्रश्नों के उत्तर से, तो आप पक्का गलत करके आएंगे। तो दोस्तों आप ये जो हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा है निःशुल्क चल रहा है, आपसे कोई भी शुल्क सुविधा नहीं लिया जा रहा है। और आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ कि आप भी एक अच्छे शिक्षक बने और समाज के विकास में अपना योगदान दें और राष्ट्र के विकास में भी। तो दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल RK Geo World 0.2 से नहीं जुड़े तो ज़रूर जुड़े। आपको अगर हमारा टेस्ट सीरीज अच्छा लग रहा है जिसमें हमने बेहतरीन प्रश्नों को सम्मिलित किया है तो लाइक कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक दोस्तों, धन्यवाद।